हेलो दोस्तों, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज का सुबह सुबह का नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। और ये मेरे हस्बैंड जी मिर्ची पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढांड के लेके आए, क्योंकि अब मिर्ची ख़त्म हो चुकी है, पेड़ भी सूख चुके हैं। सूखना तो क्या, मतलब पत्ते झड़ गए हैं पूरे, तो उसमें अब मिर्ची भी लगना बंद हो गया है। पर ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लेके आ रखी है, ये देखो डल्ले घुसानी। और ये रहा इनका नाश्ता। और इन्हें अभी लहसुन छील रहे हैं ये, तो ये नाश्ते में सुबह खाली पेट लहसुन जरूर खाते हैं। लहसुन। हजूर, जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। हमें भी बता दिया करो कि मैं तुम्हें खींच रहा हूँ बोल के। अच्छा झूठ बोल रहे गाइस, पता था इनका ही वीडियो बन रहा है तभी झूठ बोल हाँ रहे। चलो, अच्छा जय श्री राम तो बोल दो। मैं पक्का अंदर हेलो भाई क्या आइले पनि आइन मैं त दोस्तले भने कि पैसा चढी हाल्नु मैले गुगल पे में चेक गरेँ बल्ल आयो पैसा। दिखाओ मला ते गुगल पे। पापा और बेटे का मैले भी दिखान्छु क्या तिमीलाई? वो हो रहा है, मलाई भी आन्न मेसेज सीपीसी दिएको ठिक छ नि, मैले उसमा हेर्छु कति आयो। डिस्कशन हो रहा है थोड़ा। नि थोड़ा सा उता चेक गर्दा होला नि थोड़ा सा मेरो प्यार भरा नोक झोंक, पेमेन्ट कति आन्छ क्या हुन्छ। क्योंकि आज मलाई सक्छ छैन त्यो दोनों आज के पैसा चढ़ा आर में तनख्वाह चढ़ चुका है। थोड़ा सा प्यार भरा नोक झोंक चल रहा है। 25 दिइरहेको छ त्यो जानको लागि, मलाई 30 दिन तिमीले। मलाई थाहा थियो के भन्दा आफूले भने त मलाई तेरो लागि मैले जाने बेलामा बचाइराखेको छु भने थियो मलाई अस्ति न। म त्यही बटी 5 बचाएर राख्दा थियो नि जाने बेलामा। चलो चल चल चल, हो गया कोई नहीं। जाने बेलामा पापाले जति भने जति दिँदैछ न 25। 25 भने 30 दिनु, मैले 5 यसलाई जाने बेलामा बचाइदिउँला नि यार। अच्छा जाने बेलामा चाहिँदैन है ल। क्या आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना चाहता भाई। स्पीचलेस, मुंह बंद करके चेनलेस से सट्टे कर दो। तेरा पापा का चिट भी अपनी पट भी अपनी होता है पापा का, है ना पापा? दिमाग खराब ना करो ही मेरा। वो देखो अब वीडियो नहीं बन रहा था ना। दिमाग बिल्कुल खराब नहीं करना है मेरा। वो देखो माथा देखो गाइस, माथा माता शिव जी भगवान के जैसे जब इन्हें खुदा खाता ना, इनका रौद्र रूप ये इनके माथे में, इधर देखो अपना माथे का वो दिखा रहा तीसरा नेत्र, ये है तीसरा खाना नेत्र। पीना मजे से खाना है, और जो पैसा बचता है ना उसको उड़ाना नहीं है, उसे उस समय के लिए रखना है, विकट काल के लिए। सेफ। कभी हाँ, ये भी है कि इसके कभी भी आ पापा सकता है। सेविंग ज़्यादा करते हैं, इससे भी यही सिखा रहे कि सेविंग नहीं, करने ये की कोशिश कर। मतलब खाना पीना उड़ाना, ये मटर गश्ती, ये इतनी विकट काल के लिए पैसा रखो, कभी जरूरत पड़ जाएगा, कभी बहुत बड़ा ऐसे कोरोना काल जैसा आ जाएगा, बड़ा चीज आ जाएगा, तो हमें तो पेंशन से पहुंच रहा है। गाइस हम सरकारी नौकरी वाले हैं, हमें सरकार कभी भी देगी। किसी गरीब को हम मदद कर देंगे। हाँ, दुनिया में हम एक सरकारी नौकरी के पीछे 10 परिवार, 10 वो प्राइवेट वाले हैं, उनकी तो नौकरी छूट जाती है। हमारे देहरादून का स्क्वायर मॉल, इतना बड़ा मॉल तो बंद हो गया, टाइम स्क्वायर मॉल। तो और क्या है, जो कोरोना हो जाएगा किसी की मदद कर देंगे, किसी को दे देंगे कुछ। हाँ, ज़्यादा तो नहीं कर सकते, आटा चावल तो दे देंगे कि वो भूखा तो ना मरे। आटा चावल, तेल और वो जो नमक दे देंगे, वो खा लेगा, उससे गाइस हमने दिया था। देना भी चाहिए, मदद करना चाहिए। कोरोना के टाइम में बहुत तो ये मुश्किल हो विकट काल के लिए गया बचा के रखो, अगर विकट काल नहीं बात आया है। तो फिर आपने उसके लिए करने दें, सेविंग हो जाता है। मतलब ये है कि जिसकी सरकारी नौकरी थी उनके तो पास पैसे आ रहे थे, लेकिन जो बेचारे प्राइवेट थे उन्हें बहुत मुश्किल हो गया था। तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी सरकारी नौकरी वाले हैं, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, ना भगवान करे ना हो, पर आई थी ऐसी परिस्थिति बहुत भयंकर, तो भाई हेल्प करें, सबका सबका मदद करें, बस यही चाहते हैं हम लोग। तो वही बता रहे हैं इसके पापा, तो उसे इससे थोड़ा ये समझा रहे हैं कि और हमारा ध्यान है फूल गोभी और परोठे में। गलत है ये गलत है रे। मतलब सेविंग सबके लिए बहुत ज़रूरी है। पैसे हैं तो उड़ाने नहीं चाहिए उसे, सेविंग करो अपना। ये देखो मेरा तो नाश्ता ठंडा हो चुका है, पर ये है कि मैं पहले ये फ्रूट खाती हूँ अपना। फ्रूट खाने के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। अब आयुर्वेदिक के हिसाब से तो यही होता है कि अगर आप भी कोई शुगर पेशेंट है, तो सबसे पहले आप क्या करें, एक बाउल फ्रूट खाएं, उसके बाद ही नाश्ता करें, तो शायद शुगर में थोड़ा कंट्रोल होता होगा। अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, पर ये है कि मेरा बढ़ता नहीं है, जितना है उतने में रहता है। तो आप भी अपनी सेहत का ध्यान दें। चलो फिर आगे मिलते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाघ का टॉपिक चल रहा है बहुत, मतलब यहाँ पे हम मैं बाघ तेंदुए का टॉपिक चल रहा है। मैं और दीदी बोल रहे हैं कि कल रात यहाँ बाघ का मतलब तेंदुए की धमक हुई थी, और ये मेरे हस्बैंड और बीना जी बोल रहे हैं, बीना जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे बाघ आ ही नहीं सकता, है ना? बाघ आ सकता है मगर बाघ इधर रुकेगा नहीं, क्योंकि बाघ आएगा क्रॉस करेगा, वो रुकेगा नहीं है यहाँ रुकेगा। बाघ, सांप और आग कभी एक जगह पे नहीं रुकेगा। हाँ तो आप क्या बोलना चाहते हो इस टॉपिक पर? हाँ, जहाँ सुनील सुधीर हो वहाँ पे बाघ, आग और सांप नहीं रुक सकते रहे। ये बोलते रहते हैं, और सांप हमेशा आता रहता है हमारे घर के बगल, अगल बगल घूमता रहता है। ऐसा है, बाघ से मैं लड़ने नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर बाघ सामने आ जाएगा मैं पक्का लड़ूंगा। अच्छा, ठीक है। नहीं अब जबरदस्ती लड़ना जाला उसला ना, वही तो बोला, मैं बाघ से लड़ने नहीं जाऊंगा, अगर मेरे उसमें मैं मरता क्या ना करता, मैं लड़ूंगा उससे। अच्छा, तो यहाँ देखो खेत में काम भी हो रहा है और बाघ के ऊपर टॉपिक भी चल रहा है यहाँ पे। ऐसा लगता है मैं जीत जाऊंगा। वाह हाँ, मला लगता मैं जीत जाऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस है ना, जबरदस्ती का। हाँ, मला लगता मैं तो यहाँ देखो खेत में बाघ को ऐसे उल्टा करके लटका दिया मुंह में। इधर इधर खेत का काम भी हो रहा है और बाघ का भी, क्योंकि कल हमें रात को थोड़ा सा, मुझे दीदी को थोड़ा वो हुआ कि कहीं बाघ आया जैसा लग रहा हमें भी, क्योंकि हमारे डॉगी और सब चुपचाप बैठ गए थे। देखिए, उत्तराखंड में बाघ आता है, उत्तराखंड में बाघ है, शेर है। उत्तराखंड में बाघों का ज़्यादा वो भी हो गया है, बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 200 कितना 81 था, आज की डेट में 365 है के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, हर कोई बाघ आदमी को नहीं मारता, किसी को नहीं करता, वो होता है नरबच्ची। तो ऐसा मत बोलो, अभी हाल ही में आपको कल्लू वाला में और उसमें हाथी ने शायद हाथी ने मारा है। तो जानवर का कोई भरोसा नहीं होता भाई, जानवर ही होता है, जानवर का भरोसा नहीं होता। इसलिए अपने आप ही सेफ रहिए, क्योंकि कल हमें भी ऐसा लगा जैसे बाघ का धमक हुआ हमारे छत में, क्योंकि हमारे डॉगी और सब चुपचाप हो गए थे। हम लोगों ने इतना चिल्लाया, लेकिन हमें ऐसा लगा जैसे छत में हमारे बाघ कूद रहा होगा जैसे। बस इसी तरह से देखिए, आज का हमारा टॉपिक बाघ के ऊपर था, क्योंकि हमारे इस जंगल में, जो पीछे आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा जंगल का, वहाँ पे 2-3 दिन पहले बाघ तो बाघ ने मतलब हमारे रिलेटिव हैं, उनके डॉगी को उठा के लेके गया है। बाघ बोले तो तेंदुआ, जैसे हमारे उसमें तो बाघ ही बोला जाता है उसे। तो तेंदुए ने एक डॉगी को उठा लिया है घर से। तो फिर थोड़ा यहाँ डर का माहौल भी है। हम लोग शाम होते हुए थोड़ा सतर्क रहते हैं, अंधेरे में नहीं निकलते, खासकर बच्चों को नहीं निकालते, सब अंदर ही रहते हैं। तो आज हमारा खेत में बैठते हुए काम यही हुआ कि बाघ आया। बाघ किसने देखा, है ना? बाघ को किसने देखा? जंगल में शेर आया, किसने देखा? आज का टॉपिक यही होगा कि जंगल में आया, जंगल में शेर आया, किसने देखा? जिसने भी देखा मुझे बताओ। तो फिर बस इसी के साथ किसी ने बोला था कि फलाना ने देखा, हमने जब उससे पूछा उसने देखा बोला, उसने मतलब उसने नहीं देखा, किसी और ने, उसने भी किसी और ने देखा बोला। अब पता नहीं किसने देखा, अब देखा बोला है, पर जब अगर एक डॉगी गायब हुआ है तो फिर हो सकता है भाई, बस अपना सतर्क रहे। देखी थी सीलूले देखी ते तो नाचू सीलूले देखी रे सीलू रे सिब्बूले देखे को रे। उन्होंने जब पर्दा हटाए नहीं, तो पर्दा हटाने बीती के मतलब पर्दा हटाने बीती इतनी तेज पूछ, इतनी लामो पूछड़ तो भागे रहे थे ना देखे बिना जी उनको कुत्ता में झपटे में बनाते। हाँ तो भाई अपने आप सतर्क रहे। इसी के साथ आगे बने रहिए, क्योंकि जानवर का भरोसा नहीं होता भाई, वो भी बाघ। तो भाई सेफ रहे।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने हल्दी पूरी काट दी है जितना हम लोगों ने उबाला था। तो ये देखिए ये इस तरह से हम लोगों को अब रोज़ सुखाना पड़ेगा। यही है कि इसे अब रोज़ उठाओ और सुखाओ, इसका काम यही है। और हल्दी में काम करते करते भैया हाथ भी बहुत ही, एक तो चूल्हे में ऊपर से हल्दी में, तो पूरी हल्दी हाथ हो जाती है। तो मेहनत का काम है पर फल अच्छा मिलता है। ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाती हैं, घर की सब चीज़, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं घर का ही मतलब खाना हम लोग खाते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि घर का ही हो। तो इसी तरह से ये हल्दी का प्रोसेस हमारा शुरू हो चुका है। अब ये सूख जाएगा, सूखने के बाद इसे हम लोग जब ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएगा, जैसे इसे तोड़ते हुए टूट जाएगा, तो इसे हम लोग चक्की में लेके जाके इसे पिसाएंगे। तो अभी ये शुरुआत है हल्दी की, अभी शायद 2 या 3 बार, एक बार और करना पड़ेगा। तो बस घर की हल्दी हो जाती है खाने के लिए और ऑर्गेनिक भी रहती है। तो अगर ऑर्गेनिक खाएंगे तो भाई शरीर में भी अच्छा ही रहता है, शरीर के लिए भी। तो कोशिश करें जहाँ तक हो, अगर आपके घर में थोड़ी सी भी जगह हो तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक ही खाएं। और ये आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, आप इस मिर्च को पहचानते हैं? ये वर्ल्ड फेमस चिली है जो नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। तो हम सोच रहे हैं इसे भी यहाँ पे उगाएं, देखते हैं होता कि नहीं। इसका बीज मैं इसे पूरा अच्छी तरह से सुखाऊंगी, उसके बाद ये बीज से देखते हैं कितना होता है। भाई इस मिर्च को हम लोग खा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही तेज़ है। ये वर्ल्ड की, पूरा विश्व में सबसे तेज़ मिर्ची है। तो इस मिर्ची का नाम शायद, अब वो मुझे तो पता नहीं इतना वो, पर ये वर्ल्ड फेमस मिर्ची है। तो वर्ल्ड की सबसे तीखी मिर्ची है ये। तो इसे शायद कौन सा, अगर आपको पता होगा तो इसका नाम पक्का मुझे बताना, इसका नाम इसे क्या बोला जाता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से मेरे भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसका कमेंट में नाम बता दें तो मुझे भी जानकारी हो जाएगी। तो ये किसी मेरी बहन को मेरी सिस्टर को किसी ने दिया था, तो उसे यही रहा कि हाँ भाई दीदी और जीजाजी तो भाई घर में ही पौधे लगाते हैं, तो क्या पता इसे, इस मिर्ची को ये यहाँ पर मतलब इस यहाँ के वातावरण में उगा दे। वैसे ये नॉर्थ ईस्ट की मिर्ची है, देखते हैं कैसी रहती है। तो कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है तो उगाने की कोशिश करेंगे इसे भी। तो इसी तरह से आगे मेरे वीडियो में बने रहिए। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। तो जय श्री राम, बाय बाय।